नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का, आप सभी मित्रों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को डबल बधाई देना चाहूंगा। एक तो हमारा चैनल 3 लाख सब्सक्राइबर्स पार कर चुका है और वो सब आप लोगों का ही प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की सपोर्ट है। दूसरे, 14 नवंबर को दीपावली का पावन पर्व आने वाला है, तो आप सभी दोस्तों को, मित्रों को मेरी ओर से, स्काई स्पीक्स की ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। एक बात और आप लोगों से साझी करना चाहूंगा, आप लोगों के कमेंट्स मैं बराबर पढ़ता हूं, बिल्कुल, और बहुत प्यार, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। जो लोग ज्योतिष का ज़रा भी ज्ञान रखते हैं, जो लोग ज्योतिष की रुचि रखते हैं, उनको मालूम है कि जो मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ बोर्ड के ऊपर, वो कितना सही है, कितना गलत है। सबसे बड़ी बात है कि जब आपके पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो जो हौसला है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि कुछ एक नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन कठिनाइयों से वही लोग घबराते हैं जो अंदर से कमज़ोर होते हैं। तो आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं बार बार आप सबके सामने आने की चेष्टा करता हूं, कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आ रहा होगा। लॉजिक के साथ, तर्क के साथ मैं अपनी बात को रखने का प्रयास करता हूं ज्योतिष के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवा में आकर मीठा मीठा बोलकर मैं चला जाऊंगा और आप लोग उसको मान लेंगे। आपको सही लगे, सच लगे तभी मानिएगा, अन्यथा आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। आप अपनी राय ज़रूर दिया करें। आपकी प्रत्येक राय का मैं हो सका तो अपने वीडियोस के माध्यम से आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। कमेंट में सबके उत्तर नहीं दे पाता, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सिंह लगन राशिफल की। ध्यान दीजिए, बहुत लोग पूछते हैं ये राशिफल किससे देखा जाना चाहिए, तो अब आपकी सारे प्रश्नों के ऊपर अंकुश लगाते हुए मैंने यहां पे क्लियरली लिख दिया कि ये सिंह लगन राशिफल है, यानी इसको केवल और केवल लगन से ही देखिए। चंद्र राशि या सूर्य राशि से इसको देखने की जरूरत नहीं, इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिंह लगन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, सबसे पहले हम जान लेते हैं आगामी नवंबर के महीने में सभी ग्रहों की चाल के बारे में। शुक्र कन्या राशि में है, 16 नवंबर तक शुक्र कन्या राशि में रहेंगे। 16 नवंबर को शुक्र अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे, तृतीय स्थान में। वहां शुक्र और बुध का मिलन होगा। बुध जो है 3 नवंबर से मार्गी होंगे, 28 नवंबर तक तुला में रहेंगे और फिर उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य बुध का साथ छोड़कर पहले ही 16 नवंबर को निकल जाएंगे और वृश्चिक राशि में चले जाएंगे केतु के साथ युति योग बनाने के लिए। केतु पहले से ही वृश्चिक राशि में है। बृहस्पति जो कि धनु राशि में है, अपनी स्वराशि में है। बृहस्पति ने अपनी स्वराशि में खूब शुभ फल दिए। अब बारी है बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। 20 नवंबर को बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि के साथ युति योग बनाएंगे। शनि जो है 6ठे भाव में है, अपनी स्वराशि में, मकर राशि में है। मंगल 8म भाव में है, मीन राशि में है। राहु 10म भाव में है, वृषभ राशि में है। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मन करता है कि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी साथ साथ देते चलें, तभी ये जो राशिफल है, लगन फल है जो आप देखते हैं, इसकी सार्थकता आपको ज्ञात होगी, मालूम होगी। राशिफल, जब हम सिंह लगन की बात करते हैं या सिंह लगन राशि की बात करते हैं, तो क्या सभी सिंह लगन के जातकों को एक जैसा फल प्राप्त होगा? यदि मैं कहता हूं कि सिंह लगन वालों को या सिंह राशि वालों को धन लाभ होगा, तो क्या दुनिया में जितने भी सिंह राशि वाले हैं, लियो साइन वाले हैं, क्या सबको धन लाभ होगा? जब मैं कहता हूं कि सिंह लगन वालों को आज उनकी सेहत खराब होगी या अचानक चोट लगेगी, तो क्या सभी सिंह लगन वालों को चोट लगेगी?
जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि आपकी अपनी कुंडली की जन्मकालीन ग्रह स्थिति और वर्तमान दशा अंतर्दशा इसके फलादेश में भिन्नता ले आती है। और आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि ये जो लगन फल है, राशि फल है, या जो ये गोचर फल है, ये अपने आप फल नहीं दे सकता। ये फल देता है आपकी अपनी जन्मकालीन ग्रह स्थिति और वर्तमान दशा अंतर्दशा के अनुरूप। तो यदि आपको लगता है कि राशिफल अपने आप फल दे देगा, तो आपकी सोच गलत है। आप इस भ्रम में जीना छोड़ दीजिए। चलिए, बात अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसी आपकी इच्छा, आप जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा फर्ज है आपको सच्चाई से अवगत करवाना। सिंह लगन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेहत और स्वास्थ्य की। लगन स्वामी सूर्य है। सूर्य सेहत और स्वास्थ्य के लिए देखिए हमेशा लगन भाव को देखा जाता है। सेहत, तो सेहत के लिए जैसा कि मैंने बताया लगन भाव को देखा जाता है, सूर्य का ध्यान रखा जाता है। सूर्य जो है तृतीय भाव में है। हालांकि तृतीय भाव में सूर्य सदैव ही शुभ फल प्रदान करते हैं। सूर्य लेकिन इस बार तृतीय भाव में स्थान बली तो हैं, मगर नीच राशि में भी हैं। और सूर्य जो हैं शनि से, षष्ठेश रोग भाव के स्वामी शनि से दृष्ट भी हैं। तो जब तक सूर्य शनि की निगरानी में रहेंगे, तब तक तो सूर्य आपके स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे। आपके अंदर जो जोश है उसकी कमी, उत्साह की कमी हो सकती है। आपको स्वास्थ्य में ढीलापन महसूस हो सकता है। आपको शरीर में कमजोरी या शिथिलता महसूस हो सकती है। लेकिन सिर्फ उनको जिनको इस समय सूर्य की दशा अंतर्दशा अथवा शनि की दशा अंतर्दशा चल रही होगी, उनको। सूर्य ज्यों-ज्यों शनि की निगाह से दूर होते चले जाएंगे, जैसे जैसे शनि की दृष्टि से दूर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही स्वास्थ्य आप दोबारा रीगेन करना शुरू कर देंगे। स्वास्थ्य, नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर होना शुरू हो जाएगा। नया जोश, नई उमंग आपके अंदर पैदा होगी। और ज्यों ही सूर्य 16 नवंबर से चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहां पर स्वास्थ्य में लाभ होगा। धन स्थिति, आर्थिक स्थिति की हम बात करते हैं। धनेश और लाभेश सिंह लगन के लिए बुध हैं। बुध इस समय तृतीय स्थान में है। 3 नवंबर से बुध मार्गी हो रहे हैं। तो जाहिर है कि धनेश और लाभेश का पराक्रम भाव में मार्गी होना यह जाहिर करता है कि अब आपके अपने पराक्रम से, अब आपकी अपनी कोशिशों से आपको धन लाभ अवश्य होगा। धन लाभ कैसे होगा? बुध हैं, धनेश लाभेश हैं, आईटी सेक्टर से, कंप्यूटर से, आपके मीडिया से, टेलीकम्युनिकेशन से, दूर संचार के माध्यमों से, कारोबार से, और इसके अलावा प्रिंटिंग से। मंगल की दृष्टि है भूमि से। मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं। भूमि से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, ट्रैवल एंड टूरिज्म से। शनि की दृष्टि छठे भाव से है, नौकरी से, ऋण से। सप्तमेश भी है शनि, तो कारोबार से। तो धनेश लाभेश का पराक्रम भाव में मार्गी होना और मंगल की दृष्टि होना, शनि की दृष्टि होना, आपको धन लाभ अवश्य होगा। और इन सभी कार्य क्षेत्रों से धन लाभ की संभावना और ज्यादा बढ़ती है, प्रबल होती है। शुक्र जो अभी धन भाव में चल रहे थे, 16 नवंबर को शुक्र भी अपनी राशि में होंगे, तृतीय स्थान में होंगे। यात्राओं से धन लाभ, भाई बंधुओं से धन लाभ। तो कुल मिलाकर के जिनको भी इस समय
बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए बुध जो है आपको जितने समय तक वो दशा अंतर्दशा चलती रहेगी उतने समय तक बुध से धन लाभ आपको मिलता रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। शिक्षा की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में केतु बैठे हैं चौथे भाव में, शिक्षा देखी जाती है चतुर्थ भाव से, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। वृश्चिक राशि है चौथे भाव में, इसके स्वामी मंगल अष्टम भाव में है, तो शिक्षा में अभी आपको कुछ खास सफलता हासिल नहीं हो पाएगी, शिक्षा में मन आपका नहीं लगेगा। और साथ ही चतुर्थेश मंगल का अष्टम में जाना, भूमि भवन वाहन और शिक्षा, इन चारों कार्यों में व्यवधान पैदा होगा, लेकिन उनको जिनको भी केतु या मंगल की दशा अंतर्दशा इस समय चल रही होगी। सूर्य 16 नवंबर से प्रवेश करेंगे चतुर्थ भाव में, सूर्य के आने के बाद थोड़ी सी सुधार की स्थिति होगी, स्वास्थ्य में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी। पंचमेश बृहस्पति संतान भाव में है, पंचम भाव में है, स्वराशि में है, तो जब तक बृहस्पति यहां इस राशि में रहे हैं तब तक संतान से लाभ, संतान की वृद्धि, संतान से सुखद फलों की अनुभूति कराते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता ले आते हैं। यहां से बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर भाग्य की वृद्धि करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, दूरस्थ यात्राओं से आने वाला धन या यात्राओं के माध्यम से आने वाला धन, उन सब की वृद्धि करते हैं। बृहस्पति की लाभ स्थान पर दृष्टि आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं, मित्रों से मेल मिलाप, बड़े भाइयों से धन लाभ, बड़े भाइयों से उत्तम संबंध, मजबूत संबंध करवाते हैं। बृहस्पति की लगन भाव पर दृष्टि यह सुनिश्चित करती है कि स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। मान सम्मान की वृद्धि होगी, समाज में आपको यश प्राप्त होगा, लेकिन किन के लिए? जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए। 20 नवंबर से बृहस्पति छठे भाव में जाएंगे। छठे भाव में बृहस्पति के जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बृहस्पति वैसे ही फल देंगे जैसा दे रहे थे, बस अब यहां से थोड़ी सी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। सबसे पहले तो छठे भाव में बृहस्पति, यदि बृहस्पति का कोई भी संबंध लग्नेश के साथ है आपकी जन्म पत्रिका में, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य ढीला हो सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज्यादा चिकनाई वाली चीजें, ज्यादा ऐसी चीजें ना खाएं जिनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में मेद की वृद्धि कर देते हैं। और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी यहां से सीधा दशम भाव पर, कारोबार की वृद्धि, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, जब तक बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे तब तक। और जिनको बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए यहां से 12वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि खर्चों में बढ़ोतरी, निवेश को भी बढ़ाती है, विदेशी व्यापार में भी आपको लाभ करवाती है। विदेशों से धन लाभ, विदेशों से या विदेशी व्यापारियों से आपके संबंध जो हैं और ज्यादा मजबूत होंगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर के जाती है, मोक्ष की तरफ। बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि निसंदेह आपको आर्थिक रूप से मजबूत करती है। परिवार में सुखद माहौल, परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, परिवार के साथ और संबंध मजबूत होंगे। यदि कोई छोटी मोटी अनबन की स्थिति चल रही थी, कोई तनाव की स्थिति चल रही थी, तो वो अब धीरे धीरे जो है पैचअप की तरफ बढ़ने लगेगी। जिनको बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो दशा अंतर्दशा मत भूलिएगा, क्योंकि सारा खेल ही दशा अंतर्दशा का है। ग्रह तो सारे घूम रहे हैं नक्षत्र में, इस नक्षत्र मंडल में, इस भचक्र में, सौर मंडल में सारे ही ग्रह घूम रहे हैं, लेकिन सबको फल अलग अलग क्यों मिल रहा है? क्योंकि सबकी ग्रह स्थिति अलग अलग है अपनी कुंडली में, और सबकी दशा अंतर्दशा भी अलग अलग है, इसीलिए सबको अलग अलग फल मिलते हैं।
छठे भाव की बात करें, शनि छठे भाव में है, षष्ठेश होकर के बैठे हैं। वैसे तो कहने को शनि छठे भाव में आपको बहुत बढ़िया फल देने वाले थे, लेकिन अब तक मिला नहीं वो फल आपको। क्यों नहीं मिला? क्योंकि 14 नवंबर तक शनि जो है बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। बृहस्पति जो कि पंचमेश और अष्टमेश हैं, छठे भाव की हानि यानी स्वास्थ्य की वृद्धि तो करेंगे, लेकिन साथ ही नौकरी की हानि, नौकरी में आपको कठिनाइयां दिलाते रहेंगे 14 नवंबर तक। जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब हमने बृहस्पति छोड़ दिया, शनि पे आ गए, तो रोग भाव के स्वामी शनि जो हैं छठे भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में, उप नक्षत्र में जब तक संचार करेंगे सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन नौकरी में हानि। नौकरी जा सकती थी, जा सकती है या जा सकती है अभी भी 14 नवंबर तक। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में इतनी सफलता नहीं मिलेगी, बॉस नाराज रहेंगे आपसे, आपके समय पर कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही 15 नवंबर को शनि महाराज अपने ही उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे, शनि स्वयं अपने उपनक्षत्र में आएंगे, क्योंकि शनि छठे भाव और सप्तम भाव के स्वामी है, धन लाभ भी कराएंगे, नौकरी में तरक्की भी दिलाएंगे या दोबारा नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में वृद्धि हो सकती है, कारोबार में वृद्धि हो सकती है, शत्रु आपसे दबे रहेंगे, शत्रु आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे, और साथ ही आपको नए प्रोजेक्ट भी हासिल होंगे। लेकिन पारिवारिक जीवन में या पार्टनर के साथ अनबन अभी ज्यों की त्यों ही चलेगी, या 15 नवंबर के बाद से पार्टनर के साथ थोड़े मतभेद उभर सकते हैं जिनको शनि की दशा है। मंगल की बात करें, मंगल अष्टम स्थान में, हालांकि सिंह लगन के लिए मंगल जो है योगकारी माने गए हैं, लेकिन मंगल जो है भाग्येश होकर के अष्टम स्थान में है, तो मंगल की जिनको दशा अंतरदशा है, भाग्य अभी उनका साथ नहीं दे पाएगा। तो भाग्य भाव के स्वामी मंगल जो हैं अष्टम स्थान में हैं, अभी भाग्य आपका साथ नहीं देगा। पितृपक्ष यानी पिता की तरफ से भी किसी बात को लेकर के चिंता अथवा परेशानी हो सकती है, खासकर जिनको मंगल की ही दशा अंतरदशा चल रही है। मंगल की दृष्टि रहेगी यहां से सीधे लाभ स्थान पर। आय के साधनों में मंगल वृद्धि करते हैं, यानी इनकम को बढ़ाते हैं, क्योंकि मंगल योगकारी हैं। तो खास करके भूमि, भवन, वाहन या शिक्षा के माध्यम से आपको धन लाभ होगा, जिनको मंगल की दशा अंतरदशा है। मंगल की दृष्टि धन भाव पर रहेगी, धन की वृद्धि करते हैं, लेकिन थोड़ी सी परिवार में चिंता का माहौल पैदा करते हैं, परिवार में किसी के साथ अनबन हो सकती है। मंगल की दृष्टि तृतीय स्थान पर, यात्रा में असुविधा पैदा कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा यदि आप करने जा रहे हैं तो उसमें कठिनाई पैदा कर सकते हैं। भाई बंधुओं के साथ किसी बात को लेकर के झगड़ा भी हो सकता है या मतभेद हो सकते हैं। राहु दशम भाव में है। दशम भाव में राहु 4 नवंबर को बृहस्पति के ही उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो जिनको भी राहु की इस समय दशा अंतरदशा चल रही है, 4 नवंबर के बाद से या 4 नवंबर से कारोबार थोड़ा धीमा हो जाएगा। कारोबार में धीमापन, जो आपने किसी से पेमेंट्स लेनी है, पैसे लेने हैं, वो रुक सकते हैं, रुक जाएंगे, या समय पर पेमेंट ना मिल पाएगी। कारोबार में धन हानि के योग भी बन सकते हैं। जिनको राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो सिंह लगन के लिए नवंबर के महीने का राशिफल। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जो कि आपको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ करवाए। उसके लिए सबसे जरूरी है मंगल जो कि अष्टम भाव में है, और मंगल की यानी हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाए, हनुमान जी को मीठा अर्पित किया जाए, मिठाई आदि का भोग लगाया जाए। आप हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ कर सकते हैं। आप हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप
गरीबों में मिठाई बांट सकते हैं, तो इससे निसंदेह आपको हनुमान जी के आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में कष्टों का निवारण होगा। तो दोस्तों, आपको ये राशिफल वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।